12 दिन के अंदर हरियाणा में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र रहा सोनीपत। भूगर्भ विज्ञानियों ने जताई चिंता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लाल, आप दे रहे हैं तहलका न्यूज 369। हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर से हरियाणा में भूकंप के झटकों की। जी हां, 12 दिन के अंतराल के दौरान एक बार फिर से आज हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 3:57 पर अल सुबह आए इस भूकंप में जो उसकी जो तीव्रता है वो 3 पॉइंट के आसपास बताई जाती है। भूगर्भ विज्ञानियों की जो है पहले भी जो है इस बारे में घोषणा की जा चुकी थी। इससे पहले आपको बता दें कि 2 भूकंप के झटके पहले भी महसूस किए गए थे, 25 और 26 दिसंबर को। तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा था कि 7 और 8 जनवरी के आसपास एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। और रविवार को जो है अल सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो जिसकी जो तीव्रता है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 है। इससे पहले जो भूकंप के झटके आए थे उनकी भी जो तीव्रता है वो 3.57 और 3 के आसपास रही थी। पहले जो 25 और 26 को जो भूकंप का जो केंद्र रहा वो सोनीपत रहा। और उस दौरान जो है जो भूकंप की तीव्रता के साथ साथ अगर हम उसकी जमीन के अंदर गहराई की बात करें तो 25 दिसंबर को जो भूकंप के झटके थे वो 5 किलोमीटर की गहराई में नापे गए थे। और जो 26 दिसंबर को जो भूकंप के झटके थे वो 10 किलोमीटर की गहराई में नापे गए थे। और इस बार फिर एक बार फिर से जो भूकंप का केंद्र है वो सोनीपत ही रहा है। और इस बार जमीन के अंदर इसकी गहराई जो है वो 10 किलोमीटर की रही है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस तरह के जो भूकंप के झटके लगातार 12 दिन में तीसरी बार आ रहे हैं, ये किसी बड़े आशंका की ओर इशारा करते हैं। यानी कि जमीन के अंदर कोई बड़ी हलचल चल रही है और जिसके परिणाम जो है वो यही है, परिणाम स्वरूप कि ये भूकंप आ रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के जो अनुसार मानकर हम चल रहे हैं कि ये झटके आगे भविष्य में और भी आ सकते हैं और उनकी तीव्रता के ऊपर भी कोई संशय नहीं है कि वो ज्यादा हो सके। तो ये जो भूकंप के झटके हैं, ये जो जमीन के अंदर की जो हलचल है वो अपने आप में कुछ कह रही है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है वो अपने आप में प्रकृति जो है एक संदेश देना चाह रही है कि उस छेड़छाड़ को रोका जाए, चाहे वो पहाड़ों का कटाव हो या जमीन के अंदर जो है दखलंदाजी हो। ये जो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप में रिएक्ट कर रही है। चाहे वो राजस्थान की घटना है जिसमें एक बोरवेल लगाते हुए 700 या 800 फीट की गहराई पर जब जो है मशीन पहुंची तो अचानक वहां से पानी निकलने लगा। और पानी भी कोई कम नहीं, बल्कि जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ में पानी फैल गया। अपने आप में जो पानी का ये निकलना है ये भी जो है जो जमीनी जो हलचल है उसका एक जो है परिणाम माना जा सकता है। इससे पूर्व भी राजस्थान के क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जमीन धंसने की बात सामने आई थी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह के जो हालचाल हैं, जी जो हलचल चल रही है और उन हलचल की वजह से जो भूकंप के जो झटके हैं या कोई अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जो है अपना रुख दिखा रही हैं, जो छेड़खानी प्रकृति के साथ हो रही है उसका। तो समय रहते अगर लोग नहीं चेतते हैं, आम जन नहीं चेतता है, सरकारें नहीं चेतती हैं, तो लातूर जैसे बड़े भूकंप बड़ी त्रासदी का कारण बन सकते हैं। और ये त्रासदी और बड़ी तब हो जाएगी अगर इसका उत्तर भारत में अगर जिस तरह सोनीपत में जो रिएक्टर स्केल पर पैमाना आता है, जो केंद्र आ रहा है, वो अपने आप में बड़ी चिंता का कारण है। क्योंकि एनसीआर का इलाका है और एनसीआर में बड़ी मात्रा में जो लोग बसे हुए हैं। अकेली दिल्ली ही करोड़ों लोगों के लिए आश्रय स्थल बनी है। अनेक पुरानी बहुमंजिला इमारतें हैं, वो जो है कभी भी अगर तेज भूकंप आता है तो जमींदोज हो सकती हैं और हजारों लोगों की जान की आफत बन सकती है। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी चाहे वो रोहतक है, चाहे सोनीपत है, चाहे झज्जर है, अनेक ऐसी जो है इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े भवन हैं जिनमें लाखों लोग रह रहे हैं और उनके लिए भी जो है वो जो है जी का जंजाल बन सकता है। तो कुल मिलाकर जो भूकंप के झटके हैं वो अपने आप में जो है वो एक संदेश दे रहे हैं, एक आशंका जता रहे हैं और इसके लिए एहतियात और चौकन्ना होने की ही जरूरत है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी जो जो चल रही है उसको रोकने की जरूरत है। तो देखते हैं आने वाले समय में जो है भूगर्भ वैज्ञानिक इसका कोई जो है तोड़ निकाल पाते हैं, नहीं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपने आप में जो है भूकंप के जो झटके हैं 12 दिन में लगातार 3 बार झटके आना अपने आप में जो है वो बड़ा खतरा महसूस करा रहे हैं और बड़े खतरे की घंटी है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।